सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आकर्ष पथिक। और आज हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन आखिर होते क्या हैं? तो जब हम बोलते हैं वाओ, उप्स, ओह नो, क्या क्या ये भी ग्रामर का हिस्सा होते हैं? आज जानेंगे हम इंटरजेक्शन होता क्या है आखिर। तो इंटरजेक्शन, दिल की बात एक शब्द में। ओह ओ, दिल की बात देख सुनते ही चेहरा कैसा हो गया है। देख 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 देख। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये छोटा सा चैप्टर और इसे जल्दी से खत्म कर लेते हैं। तो जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होगा, सबसे पहला सवाल, इंटरजेक्शन होते क्या हैं? तो इंटरजेक्शन वो शब्द हैं जो अचानक आने वाली फीलिंग या इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं। अब इसको बुकिश लैंग्वेज में आप ऐसे समझ सकते हैं कि इंटरजेक्शंस आर वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग और इमोशंस। इनके कुछ एग्जांपल्स हैं। तो एग्जांपल्स हैं वाओ, एलास, ओह, हुर्रे। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि इंटरजेक्शन के एग्जांपल हैं। एक चीज आपको याद रखनी है कि ये सेंटेंस से ग्रामेटिकली कनेक्टेड नहीं होते हैं। ये सेंटेंस से ग्रामेटिकली कनेक्टेड नहीं होते, मतलब इनका कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ता है अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस पर। आई गेस आपको ये बात क्लियर हुई हुई कि ये सेंटेंस के अदर हिस्सों को इम्पैक्ट नहीं डालते हैं, अदर हिस्सों पर इम्पैक्ट नहीं डालते हैं। अब बुकिश लैंग्वेज का डेफिनेशन तो समझ लिया, लेकिन चलिए समझते हैं इसे सिंपल वे में। सिंपल वे में इमोशन, इसके साथ एक्सप्रेशन और इंस्टेंट रिएक्शन, ये मिलकर बनाते हैं इंटरजेक्शन को। जैसे कि हैप्पीनेस, सॉरो, सैडनेस, सरप्राइज, पेन, एंगर, ये कुछ ऐसे फीलिंग्स हैं या इमोशंस हैं। यही हमारे इंटरजेक्शन के टाइप्स भी होते हैं, अभी आप आगे देखेंगे। और यही जो है काम करते हैं इंटरजेक्शन को बनाने का। जैसे कि ये तुम हो, तुम बैठे हो क्लास में, मुंह बना के बिल्कुल खुशी खुशी मजे ले लेकर पढ़ रहे हो, मजे ले लेकर पढ़ रहे हो। और उसके बाद जब रिजल्ट आ जाता है, ये बिफोर रिजल्ट फेस है तुम्हारा, और जब रिजल्ट आता है तब तुम्हारा फेस ऐसा हो जाता है तुम्हारे पापा जी के सामने। पापा को क्या बोलते हो? ऐसी कोई मशीन ही नहीं बनाई जो यहाँ का प्रेशर नाप सके। तो नाटक कर रहा है, रिजल्ट खराब हो गया है तो नाटक कर रहा है। क्यों? क्योंकि मजे ले रहे थे। तो ये वाली जो फीलिंग है ना, ये यही है हमारा इंटरजेक्शन। सो इम्पोर्टेंट रूल फॉर इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल हैं, इसको हमें समझना होगा, इन रूल्स को हमें जानना होगा। इंटरजेक्शन के बाद यूजुअली क्या लगता है? एक्सक्लामेशन मार्क बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर वो नहीं लगाए तो हमारा सेंटेंस ऐसे रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए जरूरी है इंटरजेक्शन के बाद हम क्या लगाएं? एक्सक्लामेशन मार्क लगाएं। इंटरजेक्शन स्टार्ट में, बीच में या फिर एंड में आ सकते हैं। अब ये बीच वाला सुन के तुम्हें थोड़ा अजीब लगा होगा, लेकिन मैं अभी आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा कि ये स्टार्टिंग में भी, बीच में भी और एंड में भी आ सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन। टाइप ऑफ इंटरजेक्शन में कितने टाइप होते हैं? तो पहला है जॉय, फिर सॉरो, सरप्राइज, अप्रूवल और अटेंशन। ये हमारे 5 टाइप है। अप्रूवल का मतलब प्रेज होता है, अटेंशन यानी किसी को बुला रहे हैं, कॉलिंग कर रहे हैं। तो एक एक करके अभी हम समझेंगे कि ये पांचों टाइप के इंटरजेक्शन आखिर होते क्या हैं। और आप इन सभी टाइप्स को, डेफिनेशंस को नोट डाउन करते जाओ। नोट डाउन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये आप आगे चल के एक शॉर्ट नोट की तरह आपको हेल्प करेंगे और क्विक रिवीजन होगा आपका इन शॉर्ट नोट्स की मदद से। तो हमारा जो सबसे पहला टाइप है वो है इंटरजेक्शन ऑफ जॉय। इंटरजेक्शन ऑफ जॉय, जॉय वर्ड का मतलब हैप्पीनेस या एक्साइटमेंट, यानी ऐसे इंटरजेक्शन वाले वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो इस्तेमाल हो जॉय या एक्साइटमेंट को दिखाने के लिए। जैसे हुर्रे, वाओ, ब्रावो, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं हमारे एक्साइटमेंट को या हैप्पीनेस को दिखाने के लिए। एग्जाम्पल के लिए, हुर्रे, वी वॉन द मैच, वाओ, दिस प्लेस इज अमेजिंग। या फिर ये इंडिया मैच जीत गई तो उसके बाद, लगान मूवी वाले चाचा हैं ये, अगर तुमको याद आ रहा हो तो, जब लगान मूवी में आमिर खान की टीम जीती है तो ये बोलते हैं हम जीत गए। तो ये हम जीत गए, इतने सारे एक्सक्लेमेशन मार्क दिख रहा है ना, ये क्या है? इंटरजेक्शन है। ये अचानक सडन वाली फीलिंग है, तो ये क्या है? एक इंटरजेक्शन है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटरजेक्शन ऑफ सॉरो। इंटरजेक्शन ऑफ सॉरो क्या होते हैं? तो ऐसे वर्ड्स, इंटरजेक्शन वाले ऐसे वर्ड जो पेन, सैडनेस या रिग्रेट को बताने के लिए इस्तेमाल हो। जैसे एलास, ये रिग्रेट को बताते हैं। ओह नो, ये हमारे पेन को बताता है। आह, ये भी पेन ही दिखाएगा। और इसके साथ साथ हमारे पेन और सैडनेस दोनों को दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। एलास तो बिल्कुल सैडनेस को ही दिखाता है। इसके बाद रिग्रेट और सैडनेस की बात कर रहे थे हम लोग। यहाँ पर ये जो कुछ वर्ड्स हैं इस्तेमाल होते हैं, इसकी एग्जांपल में आप ऐसे समझ सकते हैं, एलास द ब्रेव सोल्जर डाइड, तो हमने अपना सैडनेस दिखाया। फिर है ओह नो, आई लॉस्ट माई वॉलेट। ये कुछ ऐसे इस तरीके से हमारे इंटरजेक्शन सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं। हाँ, यहाँ पर तुम्हारे लाइफ से रिलेटेड एक मीम टेम्पलेट है जो कि बताता है स्टूडेंट्स आफ्टर रिजल्ट कैसा होता है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पढ़ते नहीं है मन लगा के, जो पढ़ते हैं उनके लिए नहीं है, जो नहीं पढ़ते हैं मन लगा के, ये रिजल्ट के बाद उनकी लाइफ है। तो चलिए देखते हैं।
तो कैसा लगा आपको अपना रिजल्ट के बाद का रिएक्शन? आई गेस आपको समझ आया होगा इंटरजेक्शन ऑफ सॉरो क्या होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज। इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज इस्तेमाल होते हैं शॉक या सडन रिएक्शन को बताने के लिए, जैसे कि ओह, व्हाट, रियली। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका इस्तेमाल होता है सडन सरप्राइजनेस को बताने के लिए, सडन रिएक्शन को बोलने के लिए। ये कैसे हैं? इन्हीं हम कहते हैं इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज। तो ये कुछ एग्जांपल हैं आपके। ओह, आई डिडंट नो दैट, या व्हाट, यू आर लिविंग टुडे। ये हमारा तरीका है बोलने का। हमारे चेहरे का एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से होगा जब हम बोल रहे होंगे इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज के बारे में, या इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज जब इस्तेमाल कर रहे होंगे तब तुम्हारा फेस कुछ ऐसा दिखेगा। फिर आता है हमारा इंटरजेक्शन ऑफ प्रेज। इंटरजेक्शन ऑफ प्रेज यानी कि अप्रिसिएशन या इंकरेजमेंट। तो ऐसे वर्ड जिनका इस्तेमाल होता है प्रेज या अप्रिसिएशन करने के लिए, जैसे ब्रावो, वेल डन, एक्सीलेंट, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं। परफेक्ट, ये भी एक इंटरजेक्शन ऑफ प्रेज था। तो यहाँ पर क्या था? ब्रावो, यू परफॉर्म वेरी वेल, या वेल डन, कीप इट अप, ये एग्जाम्पल हैं इंटरजेक्शन ऑफ प्रेज के। जैसे ये तुम्हारे सर, आकर सर, जो तुम्हारी अच्छे मार्क्स आने पर बोल रहे हैं ब्रावो, वेल डन। आई गेस आपको इंटरजेक्शन ऑफ प्रेज समझ में आया होगा। सो लेट्स टॉक अबाउट इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन। इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन का मतलब क्या है? किसी को हम बुला रहे हैं, किसी का अटेंशन ग्रैब करना चाह रहे हैं कि सामने वाला मेरी बात को सुन ले। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? हम बोलते हैं हे, हेलो, लिसन लिसन लिसन। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका इस्तेमाल होता है इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन के रूप में। एग्जाम्पल के लिए, हे कम हियर, हेलो, इज एनीवन देयर। तो ये क्या तरीका हो गया? हमें किसी का अटेंशन चाह रहे हैं तो इसलिए हमने इनका इस्तेमाल किया। और ये है हे या हेलो या लिसन ही हमारे क्या है? इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन है। जैसे ये मीम टेम्पलेट, ओए सुन, ओए सुन, सुन के पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये क्या हो गया? हमारा इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन हो गया। सवाल क्या है? हमारी फ्रेंडशिप तो हमेशा रहेगी ना? अब इसका आंसर तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, हमारी फ्रेंडशिप हमेशा रहेगी कि नहीं रहेगी। और ओए सुन, ये क्या हो गया? हमारा इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन हो गया। तो ओए सुन, जल्दी से आंसर कमेंट सेक्शन में बता दो। आई गेस आपको इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन जो कि हमारा लास्ट था वो समझ में आया होगा, और उसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स इंटरजेक्शन इन मिडिल ऑफ द सेंटेंस। अब ये सुनते ही तुम्हारा रिएक्शन ऐसा होगा, वेट व्हाट, इंटरजेक्शन वो भी मिडिल ऑफ द सेंटेंस कैसे? तो ऐसे, आई वाज, ओह, कंप्लीटली रॉन्ग, या दिस इज वाओ, अनबिलीवेबल। इस तरह से हम इंटरजेक्शन को मिडिल ऑफ द सेंटेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद जस्ट कॉमा भी आ रहा है। तो कभी कभी सवाल बन सकता है कि तुम एक्सक्लेमेशन मार्क और कॉमा क्या साथ में इस्तेमाल कर सकते हो? तो बिल्कुल हम कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। तुम देख रहे हो सामने एग्जाम्पल है तुम्हारे। नाउ थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं इंटरजेक्शन और अदर पार्ट ऑफ स्पीचेस में। तो इंटरजेक्शन क्या करता है? एक्सप्रेस करता है इमोशंस को। अदर पार्ट ऑफ स्पीच भी हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, तो इंटरजेक्शन भी करता है। ठीक है, ये दोनों सेम है इस मामले में। लेकिन सेंटेंस से ग्रामेटिकली कनेक्टेड होते हैं सारे के सारे पार्ट ऑफ स्पीच, लेकिन हमारा इंटरजेक्शन कनेक्ट नहीं होता है। सडन रिएक्शन को बता सकते हैं अदर पार्ट ऑफ स्पीच भी हमारे, और हमारा इंटरजेक्शन भी। तो याद क्या रखना है कि सिर्फ और सिर्फ एक अंतर, इंटरजेक्शन जो है वो सेंटेंस से ग्रामेटिकली कनेक्टेड नहीं होता है। आई गेस आपको ये बात समझ आई होगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम कॉमन मिस्टेक जो कि हम करते हैं व्हाइल फॉर्मेटिंग द सेंटेंसेस। तो यूजिंग कॉमा इंस्टेड ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इंटरजेक्शन का जब भी इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना होगा, ना कि कॉमा। या और हम ओवर यूज कर लेते हैं इंटरजेक्शंस का व्हाइल इन फॉर्मल राइटिंग। फॉर्मल राइटिंग में तुम्हें इसको ओवर यूज नहीं करना है। ट्रीटिंग इंटरजेक्शन एज वर्ब और नाउन। तो हम कभी भी इंटरजेक्शन को वर्ब या नाउन की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, इसलिए यूज इंटरजेक्शन इन एग्जाम वाइजली। बिल्कुल बुद्धिमानी के साथ इस्तेमाल करें इंटरजेक्शन को एग्जाम्स में, नहीं तो जैसे ही गलत हुआ तुम ऐसे माथे पे सर पटकोगे और कहोगे आहा, गलत कर दिया। आई होप आपको कॉमन मिस्टेक्स वाले रूल समझ में आए होंगे। नाउ अच्छे से अगर आप उन्हें चैप्टर को समझ लिया है तो यहाँ पर सुटेबल इंटरजेक्शंस फिल करो, और क्या फिल होगा इसको कमेंट सेक्शन में लिखो। कमेंट सेक्शन में आंसर जल्दी से लिखो अपना कि इन सेंटेंसेस में सुटेबल इंटरजेक्शन क्या होने वाला है। और इसके बाद हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से कि हमने आखिर इस छोटे से चैप्टर में आखिर पढ़ा क्या। तो हमने पढ़ा इंटरजेक्शन को कि ये सडन फीलिंग बताने वाले वर्ड्स होते हैं, और ये 5 टाइप के होते हैं। पांचों टाइप हमने पढ़ा। फिर उसके बाद हमने जाना कि ये मोस्टली एंड होते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ, और ये सेंटेंस से ग्रामेटिकली कनेक्टेड नहीं होते हैं, लिंक्ड नहीं होते हैं, और ये हमारे लैंग्वेज को बिल्कुल लिवली या विविड
जीवंत बना देते हैं। आई गेस आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और कमेंट सेक्शन में इस सेंटेंस के आंसर्स जरूर बताएं। तो जैसा कि आज प्रपोज डे है, तो बहुत सारे लोगों का इंटरजेक्शन बाहर निकल के आया होगा, किसी को रिजेक्शन तो किसी को फ्रेंड जोन होना पड़ा होगा। बहुत सारे गर्ल्स भी फ्रेंड जोन हुई होंगी और रिजेक्ट हुई होंगी, ऐसा नहीं कि केवल बॉय ही होगा हर बार। हाँ, बट यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएं आपके साथ कैसा हुआ, और इन 7 दिनों के त्योहार पर आप भी अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। आप सभी के विचार यहाँ पर सुने जाएंगे, देखे जाएंगे। आपके विचारों की बहुत ही ज़्यादा महत्व है, तो आप उन महत्वपूर्ण विचारों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें ताकि हमें भी पता चल सके। और आई होप आपका ये त्योहार अच्छा गया हो, प्रपोज डे आपने अच्छे से मनाया हो, आपके साथ ये ना हुआ हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़ तो छूट ही गई, अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और अपने दोस्तों को, परिवार वालों को, फैमिली रिलेटिव्स को शेयर कर दें ताकि उनको भी इस यूज़फुल क्लास का जो इंटरजेक्शन है, इसकी क्लास उन्हें अच्छे से समझ में आ जाए। अपने दोस्तों को, यार दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सब खैर, बाय बाय एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। एंड वन मोर थिंग, हमारी जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है वो होगी सेंटेंस पर। हम लोग अगली क्लास में पूरा सेंटेंस चैप्टर कवर करने वाले हैं। हो सकता है अगली क्लास थोड़ी सी लंबी हो। मिलते हैं अगली क्लास में।